आज जो विषय लेके आया हूँ ये है बहुत ही उम्दा एक विषय है। क्योंकि उम्दा इसलिए ये मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया है तब से आज पहली बार मुझे इंडिया से बाहर यानी बांग्लादेश से एक ऑडियंस यानी मेरे बहुत करीब दोस्त, क्योंकि आप सभी मेरे करीब होते हैं जो मेरे इस चैनल से जुड़े होते हैं, क्योंकि आप मेरे एक फैमिली जैसे हैं। तो वही बांग्लादेश से मेरे किसी ने बहुत रिक्वेस्ट किए हैं कि ये विषय के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो देखिए, मैं ये वीडियो में जो बताने जा रहा हूं वो है कान के अंदर जो पर्दा होता है वो पर्दा अचानक से अगर फट जाए या फिर पर्दे में कोई छेद हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं हेल्थ 1985 विनय चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल पे। उम्मीद है आप पहले की तरह स्वस्थ होंगे, खैरियत होंगे। हालांकि मेरे इस चैनल पे स्वास्थ्य और आप लोग स्वस्थ रहें यही हमेशा दुआ रहती है मेरी। लेकिन मैं ये चैनल पे जो वीडियो बनाता हूँ तरह तरह की प्रॉब्लम्स को लेके, हेल्थ रिलेटेड, स्किन रिलेटेड और हेयर रिलेटेड समस्या को लेके मैं यहाँ पे हल निकालने की कोशिश करता हूँ। और आयुर्वेद के सहारे या फिर घरेलू कुछ नुस्खे के सहारे आप किस तरह से अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल बना सकते हैं या फिर तरह तरह की बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं, उसी का यहाँ पे मैं पूरे वीडियो में बात करता रहता हूँ या फिर पूरे चैनल पे बात करता रहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो यह पहला विषय है मेरे लिए, क्योंकि जब से मैं वीडियो बना रहा हूं तब से लेके आज तक आप लोगों को बस आयुर्वेद का सहारा या फिर मतलब घरेलू नुस्खे के बारे में बताता आया हूं। लेकिन ये एक बहुत चैलेंजिंग विषय है क्योंकि यहाँ पे जो बात है ये है कान के अंदर की बात। और ये बाहर से अगर फट जाए यानी क्रैक हो जाए या फिर छेद हो जाए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अंत तक बने रहे वीडियो में क्योंकि कुछ आपको अच्छा जानकारी मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे कान की जो पर्दा है ये फटने का 3 मुख्य कारण हो सकता है। एक, बहुत तेज कोई अगर आवाज होता है आपके कान के आसपास तो यहाँ पे 140 डेसिबल के ऊपर अगर आवाज होता है तो कान का पर्दा आपका फट सकता है। या फिर कान के पर्दे के अंदर या फिर कान के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो भी आपका कान का पर्दा फट सकता है। वो कैसे? क्योंकि इन्फेक्शन के जरिए आपके कान के अंदर की जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें इन्फेक्शन होने के कारण वहां पे घाव बन जाता है और ये घाव के जरिए आपका कान का पर्दा धीरे धीरे लेकिन फट सकता है। तीसरा जो है वो है बाहर से किसी चीज का अगर चोट लग जाए, कैसे भी कान के अंदर अगर किसी भी प्रकार का चोट लगे तो फिर कान का पर्दा फट सकता है। जैसे कि आप ईयरबड लेके आप अगर कान साफ कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से वो जोर से अंदर धक्का लग जाए तो हो सकता है कि वो पर्दे पे नुकसान पहुंचाए या फिर कान का पर्दा फट जाए या फिर उसमें छेद आ जाए। दोस्तों, मिडिल ईयर यानी हमारे कान की बीच का जो हिस्सा है उसको कान की अंदरूनी हिस्से से जोड़ता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम यह होता है कि बाहर से जो भी आवाजें हैं वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाके धक्का खाता है और उसमें जाके एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। फिर ये वाइब्रेशन क्या होता है, हमारे जो मिडिल ऑफ द ईयर है यानी कान के मजला हिस्सा जो है, मजले हिस्से में छोटे छोटे हड्डियां होती है, वो हड्डियों के जरिए ये धीरे धीरे अंदरूनी हिस्से तक पहुंचता है ये वाइब्रेशन। अब ये अंदरूनी हिस्से में बहुत सारे नर्व्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन तक ये आवाज को पहुंचा देता है और तभी हम सुन पाते हैं। तो यहाँ पे ये मिडिल ऑफ द ईयर के पीछे जो छोटे छोटे हड्डियां होती हैं इसमें अगर किसी प्रकार के संक्रमण हो जाए, किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाए, किसी प्रकार के प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे कान में सुनने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। हम यहाँ तक कि एकदम से मतलब कान पे सुनाई देना बंद भी हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, आप घर पे जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है सबसे पहला जो आपको सिम्टम्स मिलता है, लक्षण मिलता है, वो है कान पे बहुत तेज की दर्द होना और कान से एक प्रकार के मतलब आप समझ सकते हैं कि घाव होने से जिस तरह से होता है रस निकालना, इस टाइप का कुछ रस निकाल सकता है। या फिर कान से बहुत दुर्गंध आ सकता है, बहुत बदबू आ सकता है, आपके सर चकरा सकता है और कान के एक साइड बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है, यानी हमेशा भारी लगता है। तो ये है सारे लक्षण। अब कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे आप देखेंगे?
पहला तो है, घर पे ये पूरा जांच नहीं हो सकता। घर पे आप सिर्फ एक टॉर्च लाइट के सहारे बाहर, कान की बाहर की जो हिस्सा है उसको अच्छी तरह से जांच कर सकते हैं कि आपके कान की अंदरूनी हिस्से में कोई प्रॉब्लम है या बाहर की हिस्से में। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली आप सिर्फ आयुर्वेद के ऊपर डिपेंड ना करें या फिर किसी भी घरेलू नुस्खे के ऊपर डिपेंड ना करें। आपको सीधा डॉक्टर साहब के पास जाना है और वहाँ पे जांच करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑटोस्कोप मशीन के सहारे कान के अंदरूनी हिस्से का जांच किया जाता है। एक्सरे या फिर स्कैनिंग के सहारे कान के बीच का जो हिस्सा है, तो बीच का हिस्से के पीछे जो हड्डियां होती है, हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, उसी का जांच किया जाता है या फिर उसका पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे घर पे करने वाली कुछ भी आपके पास होता ही नहीं है। आप इस समय चाहे तो बस किसी प्रकार का कोई ईयरबड्स या फिर किसी प्रकार की घरेलू नुस्खे या फिर किसी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा का सहारा ना लें और सीधा एलोपैथ पे डिपेंड आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको मतलब ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत हो सकती है। अगर आपके कान के अंदर की पर्दा का जो हिस्सा है वो अगर फट गया हो या फिर छेद हो गया हो और वो थोड़ा बड़ा मात्रा में हो, तो आपको यहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत हो सकती है। अगर छोटी मात्रा में है तो कई बार इसको दवा की सहारे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसका आयुर्वेद में या फिर होम्योपैथ में कोई परमानेंट वाला इलाज नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जो दोस्त मुझे ये सवाल पूछ रहे थे, मुझे लगता है कि मैंने उनका जो जवाब होना चाहिए था, सही जवाब होना चाहिए था, वो सही जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे पाया हूँ। और बहुत जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।